अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कल जो हुआ पटना में, नीतीश कुमार जी ने बहुत ही शर्मनाक और बेहुदा काम किया। और उस घटना के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे नीतीश कुमार की इस हरकत की आलोचना करने के बजाय उस महिला को टारगेट कर रहे हैं, वो डॉक्टर को टारगेट कर रहे हैं जो नकाब या पर्दा पहनी थी। ये सब मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं, इस्लामोफोबिया से ग्रसित लोग हैं। अब आप बताइए कि क्या आपके परिवार की कोई महिला किसी फंक्शन में जाती है, उसका दुपट्टा या पल्लू कोई ऐसे हाथ से खींचे, खा वो कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो, क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? क्या आपको इसमें इज़्ज़त दिखेगी? तो फिर बेशर्म और निर्लज है वो लोग जो इसमें यहाँ से उनको ये दिख रहा है। एक डॉक्टर जो MBBS कर चुकी हैं, जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ के टॉपर रही होंगी, अपनी क्लास की अच्छी स्टूडेंट रही होगी, तभी उसने साइंस सेलेक्ट किया है, वो MBBS की डिग्री है उनके पास। तो आपको लगता है उनके पास दिमाग नहीं है, सूझबूझ नहीं है? इन एंकरों से, इन IT सेल के लोगों से तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं वो। तो उनको अपनी चॉइस का अधिकार है या नहीं है? वो क्या पहनना चाहती हैं, नहीं पहनना चाहती है। हो सकता है वो अपने क्लिनिक में यहाँ से गायनेकोलॉजिस्ट हों और जब जिनको पेशेंट्स को देखती होंगे तो उन्होंने चेहरा अपना दिखाते हैं। कल जब वो पब्लिक प्रोग्राम में आई हैं तो उनको ये लगा कि भाई यहाँ से कि यहाँ गैर लोग हैं, उनके अपने घर के लोग नहीं हैं। एंड शी चूजेस नॉट टू रिवील हर फेस। जब एक लड़की रात की पार्टियाँ जो होती हैं यहाँ नोएडा वगैरह में, उसमें रिवीलिंग ड्रेस पहन करके जब आप चले जाते हैं तो वहाँ तो कोई डॉक्टर, साइमा, इस तरह की औरतें आपको रोकने नहीं आती है। तो आप कहते नहीं उनको पहनने का अधिकार है? आप कौन होते हैं? शी हैज़ द पावर टू चूज़ व्हाट शी वेयर एंड व्हाट शी नॉट। तो यहाँ क्यों नहीं है? आप कौन होते हैं तय करने में कि वो चेहरा दिखाएं या न दिखाएं? कौन आपको अधिकार देता है? आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, काबिल हैं, दुनिया देखा है उन्होंने। यही टीवी के एंकर लोग ये कहते थे कि नहीं वो तो ड्रेस कोड की बात है, जब हिजाब की डिबेट होती थी, याद है आपको? नहीं वो तो ड्रेस कोड है, स्कूल में, कॉलेज में ड्रेस कोड होता है, हम तो वैसे नहीं करते। फिर आप क्यों आप उस महिला को टारगेट कर रहे हैं? यहाँ तो कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई जैसा भी चाहे अपना एक मॉडेस्टी वेयर पहन सकता है। तो समाज इतना फूहड़ और निर्लज हो चुका है कि अर्धनंग कपड़े पहनने वालों को तो तालियां बजाते हैं आप, वो आपके लिए सेलिब्रिटी होते हैं, उनको आप बहुत अच्छा पसंद करते हैं। और जो महिला इज़्ज़त के साथ, बाइज़्ज़त, बाहया और अपने संस्कार और अपने परिवारों की शिक्षा को सामने रखते हुए एक मॉडेस्टी और चेस्टिसिटी का साथ जो है वो समाज में आती है, पढ़ती है, पढ़ती लिखती है, कॉन्फिडेंट होती है, पावरफुल होती है, अपने क्षेत्र में अच्छा करती है, MBBS की डिग्री लेती है, लेकिन नकाब और हिजाब पहनती है तो आप उनको टारगेट करते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। निर्लज हैं वो लोग। और नीतीश कुमार जी सिर्फ, मुझे लगता था कि डिमेंशिया या सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है, क्योंकि बहुत सारी उनके टीम के लोगों ने कहा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो BJP की नफ़रत की राजनीति से संक्रमित होकर वो इस्लामोफोबिया नामी बीमारी से भी पीड़ित हो चुके हैं और इनका इलाज होना चाहिए। मैं मुसलमानों से आग्रह करूँगा कि फ़ितरा, ज़कात के जितने चंदे आप जमा करते हैं, उस चंदे को जमा करके आगरा या फिर रांची में इलाज कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।